हेलो प्यारे बच्चों। तो बच्चों, आप ये बताइए मुझे कि जल हमारे लिए कितना जरूरी है। अगर मैं कहूँ कि जल बिना जीवन ही नहीं। हाँ बच्चों, जल बिना जीवन ही नहीं। तो चलिए समझते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ हमारे एक्सपर्ट के साथ। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी समाज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं आपका अध्याय नंबर 4। आपके अध्याय नंबर 4 का नाम है जल यानी वाटर। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसे पढ़िए और समझिए कौन कौन सी चीजें हम इस पूरे अध्याय में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, देखिए हम जल के बिना जीवित नहीं रह सकते, जल के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, हम जल का उपयोग कई तरीके से करते हैं, बिल्कुल सही बात है। वर्षा हमारे जल का क्या मुख्य स्रोत है। इसके अलावा बच्चों जल बहुत ही मूल्यवान है, हमें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आइए इस अध्याय को पढ़ते हैं और अच्छे से देखिए। जल हमारी मूलभूत आवश्यकता है। हम जल के बिना जीवित नहीं रह सकते। जब हमें प्यास लगती है तब हम जल पीते हैं। हमें प्रतिदिन कम से कम 6 ग्लास जल पीना चाहिए। तो बच्चों देखिए, जल हमारी मूलभूत आवश्यकता, अगर जल नहीं है तो मनुष्य जीवन भी नहीं है। ठीक है, तो कम से कम बच्चों, अगर हम अपने शरीर को एक अच्छा शरीर प्रदान करना चाहते हैं, अच्छे से अपने शरीर को रोग मुक्त रखना चाहते हैं, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग दिन भर में कम से कम 6 ग्लास पानी पिए। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हम जल का उपयोग कई तरीके से करते हैं। तो बच्चों आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे कई सारे चित्र दिए गए हैं। ठीक है, इन सारे चित्रों में बच्चों जिस तरीके से हम लोग जल का उपयोग करते हैं वो सब यहाँ पे आपको दिया हुआ है। जैसे हम लोग नहाने में इस्तेमाल करते हैं, खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं, कहीं आग लग गई हो, आग को बुझाने के लिए पानी पीते हैं। जानवर भी नहाने के लिए, पीने के लिए पानियों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जो जानवर और पशु पक्षी होते हैं, ये भी क्या करते हैं, जल का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये नहाते हैं तथा पीने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, कई सारे जीव जंतु तो ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ पानी के अंदर ही आपके रहते हैं। ठीक है, वो भूमि पे नहीं रह सकते, जैसे कि मछली है आपकी। ठीक है, इसके अलावा बच्चों देखिए, पौधों की वृद्धि के लिए भी इन लोगों को जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, पौधों को अपनी वृद्धि करनी है अपने शरीर की, तो उन्हें भी जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी जो है वो जल को भेजती है पौधे के अंदर। ठीक है बच्चों, देखिए जो पौधे की जड़ें होती हैं वो मिट्टी से सारा का सारा जल क्या करती हैं, उनको वो सोख लेती हैं। ठीक है, साथ ही साथ पौधे के बहुत सारे अंगों तक वो उनको पहुंचाती हैं। ठीक है बच्चों, बहुत से ऐसे पौधे होते हैं जो जल के अंदर ही उगते हैं, जैसे कि आपका कमल के फूल का जो आपका पौधा है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों देखिए, हमारे जल के कौन कौन से स्रोत होते हैं। ठीक है, हमारे जल का कौन कौन सा स्रोत है। तो देखिए बच्चों, हमारे ना पृथ्वी पे बहुत सारा जल है। ठीक है, तो उनमें कौन कौन सा मुख्य स्रोत होते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारी नदियां, झील, तालाब, कुएं, समुद्र, महासागर, ये सब क्या है, हमारे जल के विभिन्न स्रोत हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों ये सारे जो भी दिख रहे हैं, ये सब आपके वर्षा पे ही निर्भर करते हैं। अगर वर्षा नहीं होगी तो महासागरों का भी पानी सूख जाएगा। ठीक है, अगर वर्षा नहीं होगी तो कह सकते हो आप कि अगर वर्षा नहीं है तो पानी की एक बूंद आपको इस पृथ्वी पे नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि वर्षा ही हमारे जल का मुख्य स्रोत है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, आगे देखते हैं। देखिए, जब वर्षा होती है तब बच्चों क्या होता है, देखिए जब वर्षा होती है तब वर्षा का जो जल होता है वो तालाबों में और झीलों में एकत्र हो जाता है। ठीक है, वर्षा का कुछ हिस्सा, वर्षा के जल का कुछ हिस्सा बच्चों क्या होता है, नदियों के जरिए समुद्र और महासागरों में भी पहुंच जाता है। इसके अलावा वर्षा का कुछ जल हमारी भूमि उसे सोख लेती है, जिसको हम लोग भूमिगत जल कहते हैं। ठीक है, इस भूमिगत जल को बाहर निकालने के लिए बच्चों हम लोग हैंड पंपों, कुओं और ट्यूबवेलों की सहायता लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों, ये आपका कुआं है, ये हैंडपंप है, बरसात हो रही है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, समुद्र तथा महासागर जल के विशाल भंडार है। अगर जल का कोई विशाल भंडार आपसे पूछे तो बच्चों आप तुरंत कहिएगा समुद्र और महासागर का जल। ठीक है, अब बच्चों पीने के पानी का जल। ठीक है, तो देखिए हम लोगों को पीने का पानी कहाँ से मिलता है, वो हमें तालाब, नदी, समुद्र या झील के पानी से मिलता है। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ का जो पानी होता है ना वो गंदा होता है, तो मिट्टी है, इसमें कंकड़ पत्थर होते हैं, तो इसमें कई सारे आपको कीटाणु भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो किस प्रकार से बच्चों हम लोग फिर पानी, साफ पानी हमें मिलता है, तो आगे देखेंगे हम लोग। देखिए, जो ये कीटाणु इसमें मिलते हैं ना बच्चों, वो हमारे शरीर को बीमार भी कर सकते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि पीने का पानी सबसे पहले आप उबाल कर उसको पीजिए। ठीक है, उबालने की जगह फिल्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। हमारे घर में आरओ लगा होता है। ठीक है, वो क्या करते हैं, पानी को साफ कर देते हैं, उसके बाद ये पानी हमारे पीने योग्य हो जाता है। ठीक है, अब बच्चों देखिए, जल का रख रखाव, आपने अभी तक पढ़ा है कि जल इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए बच्चों हमें जल का रख रखाव का भी ध्यान देना है। ठीक है, देखिए
अगर जल को अच्छे से आप लोग नहीं रखोगे तो पृथ्वी पे जीवन ही नहीं रहेगा। ठीक है बच्चों, कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां पे पानी का बहुत ज्यादा अभाव है। ठीक है, उन्हें एक घड़ा पानी भरने के लिए कई मील उनको चल के जाना पड़ता है। इसीलिए बच्चों याद रखिए, पानी की एक बूंद भी हमें फालतू का बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, देखिए बच्चों, जितने जल की आवश्यकता हो आपको उतना ही उपयोग करना है। आपको 1 गिलास की प्यास लगे तो सिर्फ 1 ही गिलास आप पानी पीजिए। ठीक है, देखिए बच्चों, जल को आप लोग को गंदा नहीं करना है और अगर प्रयोग में ना हो तो नल को बंद रखेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ये हमारा अध्याय समाप्त होता है। इस अध्याय को बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपकी अगली कक्षा में इस अध्याय का हम लोग अभ्यास कार्य भी पूरा करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ और मैं मिलूंगी अब आप सभी लोगों से आपकी अगली कक्षा में इसी अध्याय के प्रश्न उत्तर के साथ। ठीक है, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय। तो देखा बच्चों आपने, आप सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक के अगर कार्यों को देखेंगे तो हर जगह आपका जल ही आ रहा है। आप ये देखिए कि अगर आप पौधों में जल नहीं डालेंगे तो फिर वो भोजन कैसे बनाएंगे, और वो भोजन नहीं बनाएंगे तो हम तक भोजन कैसे आएगा। इसलिए ही मैंने कहा था जल ही जीवन है। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये चैप्टर पढ़कर बहुत मजा आया होगा। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।